गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास में मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों, हिंदी व्याकरण में मैंने आपको वर्ण पढ़ाए थे, व्यंजन पढ़ाए थे। वर्ण फिर से याद दिलाती हूँ आपको मैं। अ से अंगा तक जो होते हैं आपके वर्ण कहलाते हैं, और का से लेके ज्ञा तक जो होते हैं वो व्यंजन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप बनाते हैं ना, कोई भी शब्द बना लीजिए, कमल, रहमन, मगर, कोई भी नाम ले लीजिए आप, जो भी हैं। तो ये सब कैसे बने? ये हमारे वर्ण को जोड़ने से बने ना, व्यंजन को जोड़ने से बनाए गए ना, तो हमारे शब्द बन गए। और हम शब्दों को जोड़कर बनाते हैं वाक्य। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाक्य। शब्दों को जोड़ने से क्या बनता है? वाक्य। पढ़िए फिर समझिए आप। देखिए, चित्र के साथ दिए गए संवादों को पढ़ो और समझो। है होने वाली परीक्षा हमारी शुरू, ये कोई सेंटेंस नहीं होता। तैयारी है कर ली मैंने पूरी, मैं करूँगा आज से तैयारी शुरू। बच्चों द्वारा बोले गए इन संवादों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए। ये तो आपने देखा है कि शब्द हैं, ठीक है, लेकिन इन शब्दों का सही तरीके से लाइन वाइज मतलब क्रम से नहीं किया गया। आपको लग रहा है कम्प्लीटली एक सेंटेंस, एक वाक्य बना हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वाक्यों में सार्थक शब्द समूह का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि शब्दों को अपनी जगह पे, सार्थक जगह पे रखने से ही वो उसका अर्थ प्रतीत होता है। अब इन संवादों को दोबारा पढ़ें। जैसे बोल रहा है ये है होने वाली हमारी शुरू, तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। ये बिल्कुल सही वाक्य है। जैसे ये तैयारी है कर ली मैंने पूरी, तो उसका है मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं करूँगा आज से तैयारी शुरू, तो उसका सही क्या है? मैं आज से तैयारी शुरू करूँगा। तो अब ये वाक्य सार्थक है क्योंकि ये अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इनसे आपका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, जबकि इन शब्दों को आपने सही रूप में बैठाया तो इनसे अर्थ आपका स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। समझ में आया आपको? शब्दों का यानी ये शब्द हैं, इनको आप सही जगह पे फिट रखेंगे तभी उनका जो समूह होता है उससे क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। विशेष बात सुनिए आप, वाक्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात व्यक्ति या वस्तु का होना, यानी कि जब हम वाक्य शुरू करते हैं तो उसमें आपका व्यक्ति या वस्तु का होना जरूरी होता है। दूसरी बात, इनके द्वारा किए जा रहे अथवा किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा हो। यानी कि पहला तो सबसे पहले आपका हो गया व्यक्ति या वस्तु, उसके बाद उनके द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है। देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, सब समझ पाएंगे। जैसे वाक्य के अंग, क्या अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। आपके हर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय। देखिए, आपको उदाहरण से देखिए समझाते हैं हम। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, तो वाक्य किसके बारे में है? माता जी के बारे में। तो माता जी हमारी क्या हो गई? उद्देश्य। माता जी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय। तो माता जी उद्देश्य और खाना बना रही है, हमारा विधेय हो गया। रमन किताब पढ़ रहा है, तो रमन क्या हो गया? उद्देश्य, क्योंकि कौन किताब पढ़ रहा है? रमन। और क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय। ये उद्देश्य और ये विधेय। दीपिका नृत्य कर रही है, तो दीपिका हमारी उद्देश्य हो गई, और क्या कर रही है? वो नृत्य कर रही है, इसलिए वो क्या हो गई? विधेय। नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी कर रहे हैं, तो नेताजी हमारा उद्देश्य हो गया, क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, तो ये हमारा विधेय हो गया। समझ में आ गया आप सबको? ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको अच्छी समझ में आ गया कि वाक्य के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो वाक्य पढ़ाया उसके बेस पे ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आप करेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। इसका पहला एक्सरसाइज है उद्देश्य तथा विधेय अलग अलग करके लिखो। जैसे
दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसमें उद्देश्य क्या है बताइए, दादाजी। तो आप यहाँ उद्देश्य लिखेंगे दादाजी, और अखबार पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है। रमन और सुनीता अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे रमन और सुनीता हमारे क्या हो गए, उद्देश्य। अपना पाठ याद कर रहे हैं, ये हमारा विधेय हो गया। ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, ताजमहल क्या हो गया, सब उद्देश्य, और बहुत सुंदर इमारत हो गया हमारा विधेय। खरगोश तेज दौड़ रहा है, तो खरगोश उद्देश्य हो गया, तेज दौड़ रहा है विधेय। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, पिताजी हो गया उद्देश्य, दफ्तर जा रहे हैं विधेय। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो बच्चे हमारा हो गया उद्देश्य, विद्यालय जा रहे हैं हमारा हो गया विधेय। ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, आलसी बहुत राम है लड़का। तो ये तो कोई पूरा तरह से वाक्य नहीं हुआ, ये तो उसके शब्दों को अलग रखा हुआ है, तो आपको सही क्रम में लिखना है। तो आप क्या कहेंगे, राम बहुत आलसी लड़का है ना। ये आपका पूरा कंप्लीट वाक्य बन गया, इसका अर्थ भी आपको स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से आपको ये भी करना है, पिता पास कार अशोक के है, तो अशोक के पिता के पास कार है। ठीक। पत्र राधिका है रही लिख, तो राधिका पत्र लिख रही है, ये पूरा वाक्य हो गया। घड़ी दिलाई नई माँ ने, तो माँ ने नई घड़ी दिलाई, ये पूरा वाक्य हो गया। रही है बत्तख तैर, तो बत्तख तैर रही है। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। आप देखिए यहाँ पे कुछ ये आपके शब्द दिए हैं, इनको देख के आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, ये उद्देश्य है एक तरीके से, और आपको वाक्य बनाना है। जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय आप लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं विद्यालय मेरे घर से दूर है, या फिर विद्यालय जाने में मुझे इतना समय लगता है। इसी तरह से आप वाक्य इसको बना सकते हैं। हिमालय की चोटी बहुत ऊंची है, हिमालय यहाँ से में बर्फ़ पड़ती है, आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो आपका शब्द है विद्यालय, हिमालय, बतख, नानाजी, लाल किला और दीपावली। ये आप कर लीजिएगा पूरा इसको। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को उचित उद्देश्य भरकर करो। यहाँ लिखा है इलाज कर रहे हैं, तो कौन इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर, या फिर आप वैद्य भी लिख सकते हैं। फूलों का राजा है, फूलों का राजा कौन है, गुलाब, गुलाब फूलों का राजा है। खेत में सिंचाई कर रहा है कौन, किसान, किसान खेत में सिंचाई कर रहा है। डैश चाय बना रही है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, माँ चाय बना रही है, गीता चाय बना रही है, किसी का नाम भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। डैश रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने आपको वाक्य पूरा करवा दिया है। ये आपकी जो चारों एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको करवाई हैं, ये एंड ये सारी आपको कॉपी में कंप्लीट करनी है। और किस में करेंगे आप, हिंदी व्याकरण की कॉपी में। ओके स्टूडेंट।